नमस्कार। मैं प्रभात अवस्थी आप सबके बीच दिल से दिल की बात के इस एपिसोड में आज फिर एक अंतराल के बाद आया हूँ। अभी हम सभी ने पिछले सप्ताह माँ भगवती की आराधना की और नवदुर्गा की समापन के बाद हम सब ने उनसे प्रार्थना की कि हमें शक्ति दे इस भयावह दौर में, इतने संकटों के काल में। हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे समाज को, हमारे बंधुओं को शक्ति प्रदान करे और एक नए सिरे से हम सब कुछ सोचने का, करने का विचार कर सकें। इस पिछले सप्ताह में इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। हम सब की भावनाएं बहुत आहत हैं, बहुत पीड़ित हैं और पिछले एक सप्ताह के अंतर्गत इतनी दुखद घटनाएं हमारे अपनों के बीच में हुई कि जिनके जाने से हमारा सबका मन बहुत व्यथित और बहुत दुखी हुआ। मैं अपने उन सभी साथियों के बिछड़ने पर, उन सभी बंधुओं के बिछड़ने पर अफसोस व्यक्त करता हूँ और उन पुण्यात्माओं को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब एक नए सिरे से बहुत शीघ्र इस महामारी के दौर से निकल करके आगे आ पाएँ, फिर एक नए सिरे से काम और व्यवधान जो आया है वह दूर हो। हम सब इसकी कामना करते हैं। बंधुओं, ये कोरोना का संकट ने बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए हमें विवश किया और इतना ही विवश किया कि हम अब ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हमारा समाज और हमारा तंत्र इतना बिगड़ चुका है कि जिसे संभालने के लिए अब कोई नई ही रणनीति और नई ही सोच के साथ काम करना पड़ेगा। हम जिस तंत्र के भरोसे समाज को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, वह तंत्र व्यवस्था के स्थान पर समाज के पीड़ा के समय पर भी सहयोग की भावना न करके उसमें से भी प्रताड़ित करने का अवसर और लाभ कमाने का अवसर समाज के बीच के लोग ही ढूंढने लगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने की जहां बात कही, वहां हम आपदा के अवसर में बदलने के लिए अच्छे लोग अच्छी दृष्टि से लगे, लेकिन जिनको अच्छा कुछ सुहाता नहीं है, अच्छा कुछ करना आता नहीं है, वो इस आपदा की घड़ी में भी शोषण करने से, भ्रष्टाचार करने से, लूटने से, खसोटने से, प्रताड़ित करने से कहीं पीछे नहीं हटे। उन्होंने आपदा का अवसर इस रूप में मनाना शुरू कर दिया कि हम कितना धन कैसे खींचें, कितना किसको लूटें, कितनी अव्यवस्था फैला सकते हैं। इस अव्यवस्था को फैलाने का अवसर उनके हाथों में लगा। वह भूल गए कि आज अगर समाज में किसी दूसरे के साथ संकट है तो कल इसी समाज में वो भी रहने वाले हैं। जिस संकट में आज दूसरे हैं, कल उस संकट में, आपदा की इस घड़ी में वो भी होंगे। लेकिन जो गलत हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिनकी सोच नहीं है, जिनका चिंतन नहीं है, जो सामाजिक नहीं है, जो केवल धन जिनका कमाना केवल जीवन का लक्ष्य है, वो कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था को सोचते नहीं हैं। लेकिन
ऐसे लोगों से निजात दिलाने का काम जो हमारे प्रशासनिक तंत्र का होना चाहिए था, वह प्रशासनिक तंत्र पूर्ण रूप से पंगु नजर आया। चिकित्सा के क्षेत्र में ये आपदा जब 2020 में मार्च में शुरू हुई, हम सबको आशा थी कि हम सब बहुत अच्छे से इसको निपट लेंगे, और वास्तव में जिस प्रकार की स्थिति दोबारा आई है, दूसरी वेव बन करके आई, दूसरा वायरस बन के आया। इस वायरस में पिछले एक सप्ताह के अंतर्गत हमारे कम से कम 50 से अधिक हमारे साथी हमारे अपनों से बिछड़े हैं। ये पीड़ा हम भूल नहीं सकते। ये एक ऐसा दर्द है जो हर किसी परिवार का जब कोई व्यक्ति जाता है तो वह दर्द, उसका आभास वही से महसूस कर सकता है जो सामाजिक होता है, जो पारिवारिक होता है, जो समाज में व्यवस्था में निरंतर लगे होते हैं। केवल नौकरी करना समाज की व्यवस्था संभालना नहीं है, केवल शासन के कुर्सी पर बैठ जाना ये व्यवस्था संभालना नहीं है। हम सब जिस व्यवस्था में चले हैं, निश्चित रूप से पिछले 4 वर्षों के दौरान हमारी प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से स्वच्छंद होकर के अधिकारियों के हाथों में लगाम दी, हमारे जनप्रतिनिधि उस दृष्टि से खरे नहीं उतरे जिस दृष्टि से खरे उतरना चाहिए था। हम इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं करते कि हम 4 साल की सरकार के दौरान जिन उपलब्धियों को लेकर के, जिन आकांक्षाओं को लेकर के हम आगे बढ़े, आज इस छोटे से वायरस ने 1 साल के 6 महीने के कार्यकाल में हमको कहीं न कहीं पीड़ा पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं ये कष्ट है। और आज जिस दौर से हम चल रहे हैं, हम प्रदेश में चुनाव में व्यस्त हैं, हमारा संगठन अलग काम कर रहा है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता अलग पीड़ित हैं, समाज अलग पीड़ित है, प्रशासन अलग पीड़ित है। सारी व्यवस्थाओं को देख करके सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हमें सोचना चाहिए। ये कोरोना का काल, ये एक आपदा का काल था। इस आपदा के काल में हमें अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए था, लेकिन हम उन निर्णयों को लेने में हम समझते हैं व्यक्तिगत रूप से सफल नहीं हो सके। और इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र मनमर्जी के हिसाब से सत्ता का संचालन कर रहा है। हम जहां आज खड़े हैं, पूरा प्रशासनिक तंत्र, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आता कि हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। आज मुझे पीड़ा है, हमारे साथियों के बिछड़ने की पीड़ा है, और प्रदेश में सैकड़ों हजारों मौतों के लिए कहीं न कहीं हम सब उत्तरदायी हैं। इस आपदा काल जो 1 साल पहले आया, उस 1 साल में जिस प्रकार के हमने L1 L2 अस्पतालों की तत्कालिक व्यवस्था की, क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की, लेकिन इस पिछले 1 महीने के दौरान में वो सारी चीज़ें पंगु नजर आई। हम ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सके, हमारे मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं अलग अलग चली गई, महानगर राजधानी जैसे स्थानों पर भयावह स्थिति हुई, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम अलग थलग बिखरा हुआ दिखाई दिया। ये सब कहीं न कहीं हृदय को पीड़ा देता है। आज ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग अस्वस्थ ना हो। इसी अव्यवस्था को लाभ उठाते हुए हमारे कुछ व्यापारिक बंधुओं ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा तोड़ दी। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए कष्टदायक हुई। इन सबको सुधारने का काम हम सबको नए सिरे से सोचने का काम करना चाहिए। वास्तव में आज के दौर में सच कहना बहुत कठिन होता है, और सच कहने से ज़्यादा सच सुनना और उसको अनुसार पालन करना, उसको सही दिशा में दे करके काम करना और भी ज़्यादा कठिन होता है। सच को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ये समाज के अंदर ये संदेश जरूर गलत गया कि हम
जो काम करने चाहिए थे, हमारी पार्टी की सरकार को करना चाहिए, हमारे प्रशासनिक तंत्र को करना चाहिए था, वह काम करने में हम आज असफल हुए हैं। हमारे 3 साल के कार्यों की उपलब्धियों पर इन 2 महीने के कार्यकाल ने पानी फेर दिया है। हम चुनाव भले ही जीत लें, सारी चीज़ें हो सकती हैं, पुनः सत्ता में वापस आ सकती हैं, लेकिन जो साथी हमारे बिछड़े हैं, जो हमारे मित्र बिछड़े हैं, उनका जीवन हम वापस नहीं ला सकते। उनके परिवारों में खुशियां वापस नहीं ला सकते, उनके चेहरों पर मुस्कान हम वापस नहीं ला सकते। ये लक्ष्य से हम कहीं न कहीं बहुत दूर चले गए। हमारे साथी गए हैं, हमारे अपने गए हैं, हमारे पारिवारिक बंधु गए हैं। ये पीड़ा सालों तक कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे सामाजिक संबंधों के बीच में, हमारे समाज के लोगों के बीच में दर्द का अनुभव कराती रहेगी। आज हम सब इस कोरोना काल में जो एक आपदा को अवसर बनाने का काम हमारे भ्रष्ट के कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम शासन को तत्काल करना चाहिए। आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, उन पर निगरानी होनी चाहिए। अन्यथा ये समाज जो आज आपको 4 साल पहले अपनी आंखों पर बैठाल के सत्ता सौंप सकता है, आने वाले समय में सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं था, हम समाज को व्यवस्थित संचालन करना चाहते थे। हम इन 2 महीनों में उस यथार्थ के धरातल पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमें नहीं होना चाहिए था। हमें सोचना चाहिए कि हम कहां पर चूक किए हैं। ये संगठन को भी सोचना पड़ेगा और ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो ये निश्चित मान लीजिए कि जो पहले की सरकारें करती थीं, लोग उन्हीं सरकारों में आपकी भी गिनती करेंगे। इससे कोई हलक हटके बच नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मेरी बात हो सकता है संगठन के लोगों को खराब लगे, हो सकता है सरकार में बैठे हुए लोगों को खराब लगे, लेकिन सच सच होता है। इससे प्रभात अवस्थी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं वही कहूंगा जो सच है। आज जिस संगठन को लेकर के हमने जीवन के 40 वर्ष खपाए हैं, इस राष्ट्र की सेवा के लिए खपाए हैं, इस देश की सेवा के लिए खपाए हैं, इस पार्टी की सेवा के लिए खपाए हैं, सत्ता में बैठ करके केवल आक्रमण होकर के बैठकर देखते रहने के लिए नहीं खपाए। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से ये मेरी पीड़ा मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा है, जिनके परिवारों के लोग हमसे बिछड़े हैं। भले ही वो न कहें, लेकिन प्रभात अवस्थी कहने से चुप नहीं रह सकता। इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो जैसे पहले की सरकारें आती थी, चली जाती थी, ये सरकार भी आएगी और जाएगी। नए सिरे पर फिर कुछ न कुछ देश को, समाज को, व्यवस्था संभालने के लिए नए लोगों को चुनना पड़ेगा। आज जो स्थितियां हैं, उन भयावह स्थितियों से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। ये जो तंत्र की व्यवस्था चली है, ये तंत्र की व्यवस्था पार्टी संगठन की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिन संगठन के लोगों पर जिनको विश्वास करते थे, जिनको काम सौंपते थे, वो आज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी, जैसे नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नौकरी कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नौकरी करने के लिए नहीं बना। मुझे संगठन से भी अफसोस है, सत्ता से भी अफसोस है, मुझे इस व्यवस्था से भी अफसोस है कि मैं या मेरे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की धरती पर, जिन्होंने, जिनके परिवारों ने अपना जीवन खपाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने साथियों की आहुतियां दी, इस निकम्मी व्यवस्था ने, जिसको हमें संचालित करना चाहिए, हमें व्यवस्थित करना चाहिए, वो व्यवस्था सरकार चलाने वाले लोग बहुत सफल नहीं हुए। आज जो देखते हैं प्रदेश में परिदृश्य, जो केंद्र की स्थितियां हैं, मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि हमको अपने अंदर झांक करके आत्मावलोकन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता संचालन के लिए नहीं बनी थी।
भारतीय जनता पार्टी समाज को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बनी थी, और उस व्यवस्था परिवर्तन में हमने कोई अंतर नहीं पाया है और कोई अंतर किया भी नहीं है। हम पहले भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे जिस व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे दलों की सरकार चलती थी। हमारी भी सरकार उन्हीं व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। ऐसा सीधा मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इस समाज को बदलने की बात को लेकर के सत्ता में आए थे, हमने चाहा था कि भ्रष्टाचार कम होगा, हमने चाहा था कि समाज से जातिवाद कम होगा, हमने चाहा था कि हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे समाज की व्यवस्था, लेकिन इन कसौटियों पर हम कहीं खरे उतरे नहीं हैं। और मैंने यहीं पर नहीं टूका। मैंने सन 2017 में जब 17 में आए थे, मैंने सबसे पहले इलाहाबाद और फूलपुर के चुनाव के समय मैंने संगठन के बीच अंदर बात की थी। मैंने कहा था कि ये दोनों चुनाव हम हार रहे हैं, लेकिन संगठन के लोगों को मुंह खोल करके कहने का साहस नहीं हुआ। 2018 में 1 अप्रैल को कोर कमेटी की बैठक में जब मुझसे पूछा संगठन मंत्री ने, मैंने कहा कि आप करोना नूरपुर हार रहे हैं, ये आप व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, इसकी व्यवस्था को सही करिए। लेकिन मेरे से सुनने के बाद केवल बात मेरे तक सीमित रही, संगठन के लोगों के तक सीमित रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई प्रदेश सरकार के संचालन में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कोरोना नूरपुर में हम हारे। कार्यकर्ता का दर्द बढ़ता चला गया, कार्यकर्ता को सुधारने का काम नहीं हुआ। 2018 में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे। मैंने संगठन के शीर्ष लोगों को लिख करके भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिणाम वहाँ पर तीनों जगहों पर हम हारे हैं। मैंने प्रदेश के बड़े से बड़े नेता को कहा कि मैं दिल्ली में ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही, ये चीज़ें हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? हम दिल्ली भी हारे, जब झारखंड भी हारे। सारी चीज़ें हैं। आज हम बंगाल और असम में पूरी ताकत लगाए हैं। हो सकता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिणाम हमारे पक्ष में आए, लेकिन हम चुनाव जरूर जीत लें। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के दिलों के, जनता के विश्वास को हम जीतने में कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। ये सुधार करना आवश्यक है। आज जिस बात को हम लेकर के दर्द महसूस करते हैं, मैंने सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, जिस नीति के साथ बनी, जिस सिद्धांत के साथ बनी, जिस अटल जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के काम करने के लिए निकला था, आज वो प्राथमिकताएं खत्म हो गई। आज हमारी प्राथमिकता सत्ता हो गई। आज हमारी प्राथमिकता, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, समाज परिवर्तन नहीं रहा। हम राष्ट्र के लिए काम करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने सत्ता परिवर्तन करना महत्वपूर्ण समझ लिया। आज सत्ता में बैठे हुए लोग, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में या केंद्र में जो भी हमारी सत्ताएं हैं, हमारे भारत के बहुत से हमारे नौजवान साथी ये तक नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन मंत्री है, कौन क्या है, कौन विधायक है, किस विभाग का मंत्री है। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर तक नहीं जानते होंगे कि हमारी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में कौन कौन मंत्री पद पर बैठा है। इस प्रकार की जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। और मैं सीधे मानना चाहता हूँ और सीधे कहना चाहता हूँ कि आज कोरोना का काल है। अगर ये 2020 की कोरोना की घड़ी थी, हमने 1 साल में कुछ नहीं सीखा, आज 2021 की घड़ी है, इस बात की क्या गारंटी है कि 2022 में ये आपदा फिर नहीं आएगी? इस पर विचार करना चाहिए। और आज तो ये आपदा, मान लीजिए वायरस की बात करते हैं कि ये वायरस फैल गया, कोविड आ गया, कल को मान लीजिए विश्व के तमाम परिदृश्य ऐसे हैं, विश्व में पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं। अगर कल को कई परिस्थितियां ऐसी बने कि देश के ऊपर जैविक हमला हो, तो हम क्या हाथ पे हाथ मरने के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते? हम किस घड़ी पर खड़े होंगे? केवल हमारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज ये छोटा सा एक विषय चला, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जिस प्रकार की महामारी हाहाकार मचा, आज हम 2020 के कोरोना काल को वापस पटरी पर ला नहीं पाए। 2021 में फिर हम बिखर गए। हम केवल केंद्र सरकार केवल मुआवजा और खाद्यान्न सप्लाई करने से अलावा हमारी कोई और नीति नहीं होनी चाहिए। हम 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में बांट देंगे, इससे क्या देश संचालित होता रहेगा? हम योजनाओं से, नीतियों से, कहीं ना कहीं योजनाएं लॉन्च कर देने से क्या देश को संचालित कर लेंगे या प्रदेश को हम संचालित करेंगे? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और अगर नेतृत्व नहीं सोचता है तो मात्र संगठन को सोचना चाहिए। और मात्र संगठन भी अगर नहीं सोचता है तो इस देश को 130 करोड़ लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सोचिए इस चीज़ को, जो आज परिस्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की,
आज जो सरकारों की स्थिति बनी है वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर के सत्ता में आए या ना आए, सत्ता में रही हो ना रही हो, कभी ये स्थिति नहीं बनी। आज हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों से खुल के कुछ कहने की स्थिति में नहीं, और कहते भी हैं तो उनकी सुनता नहीं। अभी प्रोफेसर 2 दिन पहले की घटना है, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने, आगरा के सांसद हैं, उन्हें मजबूर होकर के एसपी से कहा, और एक थाना अध्यक्ष जिस प्रकार से उसने घटना की उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं 2017-2018 के बाद जब मैं सदन में लखनऊ में गया था, तो हमारे कम से कम उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन मंत्री जो मेरे व्यक्तिगत परिचित हैं, उनमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे विधायक मुझसे व्यक्तिगत पूछते कि यार मैं कुछ हूँ भी, हमारे मंत्री आदेश करते हैं, उन आदेशों का पालन नहीं होता। ये परिस्थिति जो अगर पैदा हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार नेतृत्व है, और इसको स्वीकारिए और करिए, और नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें अपनी कार्यकर्ताओं पर दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं। मोबाइल फ़ोन से घंटी बजा देने से 18 करोड़ सदस्य नहीं हो जाते। हमारे फॉलोअर हो सकते हैं, सदस्य तो वो है जिसने अपना परिवार, अपना समाज, अपना समय देकर के काम किया है, जिसने कार्यकर्ता ने बूथ और गांव जाकर के फ़ोन नंबर इकट्ठे किए हैं। फ़ोन नंबर कार्यकर्ता नहीं हुआ करते, और अगर फ़ोन नंबर कार्यकर्ता हुआ करते तो जब फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव हुआ था तब भी फ़ोन नंबर थे। आपको सोचना पड़ेगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं बहुत अधिक इस कोरोना काल में ज़्यादा न कह के केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम सबको, समाज के लोगों को बहुत सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से जरूर आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन 2 आँखों से आप समाज को संचालित कर रहे हैं, समाज की 25 करोड़ आँखें आपको देख रही हैं, आपके हर कृत्य को देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो समाज नहीं जानता, और समय आने पर समाज उसका भरपूर जवाब जरूर देता है। आप कहें कि हमारे सामने कोई दल नहीं है, भले ही कुछ भी कह दें कि किसी विपक्षी दल में कोई नेता नहीं है, समय विकल्प पैदा जरूर कर देता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। हम आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरेंगे, लेकिन सच कहने में पीछे नहीं हटेंगे। और अगर नहीं सुधार होता है तो ये मेरी आप विनती समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, समाज के सामने मैं गलत को सही कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं गलत को गलत कहता था, गलत को गलत कहूँगा, गलत को गलत कहता रहूँगा, चाहे सत्ता में आए या सत्ता से बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी किस हाल में होगी, इसके जिम्मेदार नेतृत्व होंगे। आज कोरोना काल में हमने जहाँ ये अपने लोगों को खोया है, अपने लोगों को छोड़ा है, उस दौर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें इस कोरोना महामारी ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है, हमें सोचने पर विवश करने का काम किया है कि हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें अपनी हिंदू सनातन संस्कृति की ओर वापस लौटना चाहिए। केवल दिखावा नहीं, उसको स्वीकार करना चाहिए और आत्मसात भी करना चाहिए। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब चाणक्य कहा करता था, समाज का सत्ता का सिंहासन, सत्ता की बागडोर सदैव सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, वो आज सही है। समाज का दर्द, परिवार का दर्द, परिवार का जीवन जीने वाला व्यक्ति समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है, इस भ्रष्टाचार की गंगा पर कोई भी लगाम पिछले 4 वर्षों में तो नहीं लगी है। हम किस मुंह से कहें, हमारा कार्यकर्ता किस मुंह से कहे कि हमने ये किया, और किस मुंह से जनता के बीच जाकर के कहेंगे। ये चीज़ आज जो विवश हैं, हम सब हैं, हमारे अपने गए हैं, हमारे अपने ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि और हमारे जो भी अस्वस्थ हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो स्वस्थ रहें, उनका जीवन बचे, क्योंकि जीवन अमूल्य है।
जीवन पुनः वापस नहीं आने वाला है। और अगर हमारे जो क्षति होती है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों से, समाज के लोगों की क्षति होती है, ये क्षति कहीं न कहीं हमारी निकम्मी व्यवस्था के कारण ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पीड़ा आज मैंने आप सबके साथियों के बीच व्यक्त की है। मैं खुले दिल से, खुले मन से ये स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे कुछ करने में कमी रही, हमारे कार्यकर्ताओं के करने में कमी रही, हमारे नेताओं के करने में कमी रही, हमारी सरकार की कमी रही, और इसलिए ये दिन हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सुधार होना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में फिर कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई तो फिर हम उसी दौर में खड़े होंगे जहां हम 2 साल पहले खड़े थे। हम केवल इस विषय पर सत्ता चलाना कि साहब हम मुआवजा दे देंगे, हम खाद्यान्न दे देंगे, ये चीज़ें कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। घोषणाओं से, योजनाओं से देश प्रदेश संचालित नहीं होता है जब तक कि वो धरातल पर उतर करके सामने खड़ा ना हो। आज ये सही है कि हमारे सामने खुला मैदान है, हमारे सामने कोई पार्टी नहीं है, हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब आंख नीच करके जनता बैठी रहे। इस 25 करोड़ प्रदेश की जनता खुली आंखों से तो आपके कामों को देखती भी है, उसका मूल्यांकन भी करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भले ही कुछ ना कहे, आज मैं कह रहा हूँ, मेरे से साथ जैसे हजारों लोग ना कहें, लेकिन उनका जो दर्द है वो कहीं किसी से छिपा नहीं है। आज हमारे साथ हमारे मित्र रहे हनुमान जी, क्षेत्र के महामंत्री रहे, अनायास काल के काल चले गए। हमारे विधायक रहे श्रीवास्तव जी, चले गए। हमारे तमाम संघ के, तमाम भाजपा के तमाम ऐसे प्रोफेसर, तमाम ऐसे मित्र जिनकी मौत पर मुझे बेहद पीड़ा है, जिनका जाना इस समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है। और ये क्षति कहीं न कहीं हमारी लापरवाही का परिणाम है, हमारी अव्यवस्था का परिणाम है। इससे मैं कतई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रदेश को, सरकार को, प्रशासनिक तंत्र को आगे आकर के काम करना पड़ेगा, और जो ना करे, जो नहीं करे तो उनको दंडित करने की भी व्यवस्था सोचना चाहिए। क्योंकि अब आप 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ये कहने के लिए आपके पास समय नहीं है कि अभी हमें 6 महीने हुए हैं। हमें संगठन को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत देर तक ऐसे चलने वाली नहीं हैं। और अगर इस तरीके से चलती हैं तो समाज इसका कहीं न कहीं ध्यान जरूर लेगा। मैं तो हूँ, मैं पार्टी में पैदा हुआ, पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा, पार्टी के नीतियों के साथ जुड़ा। मैं पंचनिष्ठाओं की बात करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में पंचनिष्ठाओं की बात करने वाला लोग उंगलियों पर गिनने जाने वाले लोग हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र का रूप बनी है, उस समुद्र के रूप बनने में बहुत सारे गंदे नाले, गंदी नदियाँ, कूड़ा करकट भी उसमें समाया है। इस कूड़ा करकट को दूर करने का काम अगर नेतृत्व नहीं करता है तो समुद्र का जब कभी उफान होगा तो जो गंदगी निकलेगी उससे आप बच नहीं सकेंगे, उस कीचड़ में सनेंगे जरूर। आज इस गंदगी को दूर करने का भी काम ऐसे आपदा के अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को करना चाहिए। मैं इतनी ही बात को कह करके मैं अपनी बात को अब सबके बीच रखा। मन की पीड़ा थी, वेदना थी और कुछ करने की इच्छा है। आप सबका साथ चाहिए। मैं गलत अगर कहा हूँ तो मेरी बात को आप शेयर न करें, मेरी बात को वहीं पर ख़त्म कर दें। और अगर मैंने अपने दिल की बात सही कही है, कार्यकर्ताओं के दिल की बात कही है, तो इस बात को कहना चाहिए, उठाना चाहिए और खुले मन से शेयर भी करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर कहीं पर बना सकता है तो अच्छे की दिशा में काम करने के लिए बने। इन्हीं सभी बंधुओं से एक निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री देश। नमस्कार।